बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरा उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेटा सबसे पहले जो हम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें पहले तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x गोज टू जीरो 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स। ये हमेशा बेटा बराबर होगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e के। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बेटा ये वर्क कैसे करेगा कि जो कुछ सेकंड टर्म में लिखा हुआ है ना, वही पावर होनी चाहिए रेसिप्रोकल के अंदर। मतलब अगर यहां लिखा हुआ है 2x तो होल पावर होनी चाहिए 1 अपॉन 2x। अगर यहां लिखा हुआ है 5x तो होल पावर होनी चाहिए 1 अपॉन 5x। अगर ऐसा होगा तो लिमिट लगने से इस पूरी वैल्यू का आंसर e के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? अब ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ पर 7x लिखा हुआ है तो होल पावर 1 अपॉन 7x होगी। अगर यहाँ माइनस 9x लिखा हुआ है तो होल पावर माइनस 1 अपॉन 9x होनी चाहिए, तो आंसर e के बराबर होगा। आते हैं बेटा जरा क्वेश्चन 6 के पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, पार्ट नंबर 14। इसमें ये कह रहा है लिमिट x गोज टू जीरो 1 प्लस 7x अपॉन 1 माइनस 9x की होल पावर 1 अपॉन x। बेटा पहले स्टेप में जब ब्रैकेट खोली तो पावर 1 अपॉन x ऊपर वाली ब्रैकेट पर अलग चली गई, पावर 1 अपॉन x नीचे वाली ब्रैकेट पर अलग शिफ्ट हो गई। क्लियर हो गई बात ये? अब मुझे बताइए, अगले स्टेप में ये जो टर्म लिखी हुई है 7x, इस पर हमें होल पावर चाहिए होगी 1 अपॉन 7x। अच्छा, यहां पावर क्या लिखी हुई है? 1 अपॉन x लिखी हुई है, तो इसको 1 अपॉन 7x बनाने के लिए पावर को ही हमने डिवाइड करवा दिया, पावर के अंदर ही 7 से डिवाइड करवा दिया और 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यानी अगर मैं अपॉन 7 की होल पावर 7 खुद से मान लूं, तभी तो 7 से 7 कैंसिल होगा, तो नई पावर वापस वही आ जाएगी जो 1 अपॉन एक्स गिवन है। तो 7x में 1 अपॉन 7x लाने के लिए 7 से डिवाइड करवा दिया, 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया पावर को। इसी तरह बेटा नीचे वाली वैल्यू में माइनस 9x है, तो हमने माइनस 9x यानी माइनस 9 से नीचे डिवाइड भी करा दिया, माइनस 9 से पावर को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 9 से 9 कटे तो वापस आंसर वही आ जाए 1 अपॉन एक्स जो होल पावर थी। अगले स्टेप में मुझे बताइए, ये वाली जो पूरी वैल्यू है इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर ई आ जाएगा। इसी तरह बेटा नीचे वाली पूरी वैल्यू पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर नीचे ई आ जाएगा। होल पावर 7 आ गई, होल पावर माइनस 9 आ गई। बेटा बेस नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर की साइन ऊपर जाके चेंज हो जाएगी, प्लस 9, 7 प्लस 9 किया तो आंसर 16, मतलब आंसर e टू दी पावर 16। ये हमारे पास पार्ट नंबर 14 का आंसर। समझ आ गई बेटा बात में? अब जरा काइंडली वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके नए सिरे से अपने पास साथ साथ नोट भी कर लें और समझ भी लें, कॉपी कर लें इसको। अच्छा, अब आते हैं जरा अगले सवाल पर। बेटा अगले सवाल पर जाने से पहले जो फॉर्मूला वो जरा सुन लें ध्यान से। फॉर्मूला है लिमिट x गोज टू जीरो a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a। ध्यान से बात सुनना बेटा। ये फॉर्मूला लिमिट का ये है कि a यहां पर किसी नंबर को शो कर रहा है, कोई कांस्टेंट है, भले 7 हो, 2 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या a हो या b हो, किसी भी नाम से हो। ये कह रहे हैं कांस्टेंट की जो पावर ऊपर होनी चाहिए अगर वही सेम पावर नीचे है तो लिमिट लगने पर इस पूरी वैल्यू का आंसर हो जाएगा ln a, मतलब log a। अब अगर यहां लिखा हुआ है 2 की पावर x तो अपॉन में भी x होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ln 2 लिमिट लगने पर। अब आते हैं सवाल की तरफ, पार्ट नंबर 15 तक। ये कह रहा है लिमिट x गोज टू जीरो a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x अपॉन x। बेटा हमें सबसे पहले कांस्टेंट्स के साथ 1 लाना है, तो 1 तो यहां पर ऊपर कहीं था नहीं, तो हमने अपनी तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, 1 ऐड भी करवा दिया, यानी 2 1 ले आए। एक 1 वो जो a की पावर x के साथ रहेगा, एक 1 वो जो b की पावर x के साथ रहेगा। अगले स्टेप में शुरू की दो टर्म को एज इट इज कॉपी किया, बराबर वाली दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन लिया, तो अंदर बच गया b की पावर x माइनस 1। बेटा नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी वैल्यू का एलसीएम ब्रेक कर दिया, मतलब इसके नीचे x अलग लिख लिया और इस सेकंड वाली टर्म के नीचे x अलग कर लिया। अब मुझे बताइए, जैसी लिमिट लगेगी बेटा पहली वाली टर्म पर तो आंसर हो जाएगा ln a, माइनस के बाद बेटा जैसी लिमिट अप्लाई होगी दूसरी वाली टर्म पर तो उसका आंसर हो जाएगा ln b। अब log a माइनस log b प्रॉपर्टी होती है, ये बराबर होता है log a अपॉन b, तो आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं, आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये इसका बेटा पार्ट नंबर 15 था, जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट, उस पर जाने से पहले पहले ये फॉर्मूला जरा समझ लीजिए। ये फॉर्मूला कह रहा है लिमिट x गोज टू जीरो e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x हमेशा बराबर 1 के होगा। यानी e की पावर में जो कुछ है अगर वही नीचे हो तो लिमिट लगने पर इसका नेट आंसर 1 के बराबर होगा। मतलब अगर e की पावर माइनस 2x है तो नीचे भी माइनस 2x होना चाहिए, तो लिमिट लगने पर आंसर 1 होगा। अगर e की पावर माइनस 11x है तो नीचे भी माइनस 11x होना चाहिए, तो लिमिट लगने पर इसका आंसर 1 के बराबर होगा। अभी क्या किया ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस 11x अपॉन x। बेटा हमें 1 तो लाना है, तो 1 तो उसमें कहीं था ही नहीं, तो हमने अपनी तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और 1 ऐड भी करवा दिया।
अच्छा, हमने इन शुरू की दो टर्म को एज इट इज कॉपी कर दिया, बराबर वाली दोनों टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया। जब बेटा बराबर वाली दोनों टर्म में से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ब्रैकेट बच जाएगी e की पावर -11x-1। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालने के बाद इसका हमने एलसीएम ब्रेक किया। बेटा इस पूरी वैल्यू के नीचे x को अलग लिख दिया और इस पूरी ब्रैकेट के नीचे इस x को अलग लिख दिया। अब आप मुझे बताएंगे e की पावर में -2x है, नीचे x दिया हुआ है, तो इसको -2x बनाने के लिए यहां -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां e की पावर में -11x है, तो नीचे वाले x को -11x बनाने के लिए -11 से डिवाइड भी होगा, -11 से मल्टीप्लाई भी होगा। देख लें बेटा अगले स्टेप में यही हुआ है। पहले वाली टर्म को -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, -11 से मल्टीप्लाई, -11 से डिवाइड। इतना काम करने के बाद बेटा ये वाला -2 तो वैसे ही छोड़ दिया। अब जब इस पूरी वैल्यू पर लिमिट लगाई, इस पूरी वैल्यू पर लिमिट लगेगी तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहां बेटा इस पूरी वैल्यू पर जब लिमिट लगेगी तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, तो -2 के साथ 1 आ गया, 11 के साथ भी 1 आ गया लिमिट लगने के बाद। अगले स्टेप में -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, बेटा 11 में से 2 माइनस किया तो आंसर 9। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन इस पार्ट नंबर 16 का। अब जरा बेटा वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके पहले फॉर्मूला अपने पास लिख लीजिए और फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद वीडियो पॉज करके अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और इसको कंप्लीट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब बेटा इसी से रिलेटेड एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है लिमिट x गोज टू 0 3e की पावर -5x, फिर -5e की पावर 2x, आखिर में +2 अपॉन में x। बेटा e के साथ हमें 1 लाना होगा, इस e के साथ भी हमें 1 लाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ e नहीं है, e के साथ 3 है, यहाँ e के साथ 5 है, तो इसका मतलब पहले वाली टर्म के साथ मुझे 3 लाना पड़ेगा, पहले वाली टर्म के साथ मुझे 3 लाना पड़ेगा और दूसरी वाली टर्म के साथ मुझे 5 लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस वाले +2 को ब्रेक कर दिया -3 + 5 में, क्योंकि जब बेटा -3 + 5 ऐड करेंगे तो वापस आंसर +2 आ जाएगा। अब यहाँ 3 और 5 इसलिए लेके आए ताकि शुरू की दो टर्म में से 3 कॉमन निकले, बाद की दो टर्म में से बेटा -5 कॉमन निकले, तो आंसर बन जाएगा e की पावर -5x - 1, फिर -5e की पावर -2x - 1 अपॉन x। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया, इस वैल्यू के नीचे x को अलग लिखा, इस वैल्यू के नीचे x को अलग लिखा। क्लियर हो गई बात ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि हमें यहाँ पर पावर में -5x नजर आ रहा है, तो हमें नीचे भी -5 लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने पूरी वैल्यू को -5 से मल्टीप्लाई और -5 से डिवाइड करवा दिया। यहाँ बेटा हमने -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड करवा दिया। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 हो गया, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +10 हो गया। अब -15 और 10 को छोड़ के जब लिमिट इस पर लगेगी तो इस पूरी ब्रैकेट का आंसर 1, 10 को छोड़ के लिमिट जब इस पूरी ब्रैकेट पर लगी तो इसका आंसर 1। -15 को 1 से मल्टीप्लाई किया -15, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, आखिर में 10 में से बेटा -15 जब सॉल्व किया तो हमारे पास नेट आंसर बच गया -5 के बराबर। ये इस सवाल का सलूशन। अब ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, वीडियो जरा दोबारा से स्टार्ट करके इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसके स्टेप्स में अगर कहीं मसला हो तो दोबारा से रिपीट करके समझा दूंगा। अच्छा बेटे, अब हम आते हैं इसमें अपने अगले सवाल की तरफ। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा वो ध्यान से सुनिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा एक तो फॉर्मूला देख लो पहले। ये फॉर्मूला है लिमिट x गोज टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बेटा क्या है, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव के अंदर भी इस्तेमाल किया था। जो साइन का एंगल ऊपर हो, अगर वही चीज नीचे भी हो तो लिमिट लगने से इसका आंसर पूरा 1 के बराबर हो जाता है। सही है, जो साइन के साथ एंगल ऊपर हो अगर वही वैल्यू नीचे हो तो लिमिट लगने से आंसर 1। अब बेटा सवाल जो हमारे पास है वो है लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस cos mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos nx। बेटा इस पर कोई भी काम करने से पहले जरा पहले ये फॉर्मूला देख लें हाफ एंगल का। फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा या 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 के। सही है, ये तो हाफ एंगल का फॉर्मूला जो आपको याद करना होगा। यानी जो भी x है ना वो हाफ हो जाएगा, x/2 हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस cos mx पर जब मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। जब नीचे 1 माइनस cos nx पर ये फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। बेटा 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, जो बच गया उसको ऐसे लिख दिया बेटा, ये जो डिवाइड का सिंबल था इसको डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू पहले आ गई, नीचे वाली वैल्यू बराबर में आ गई। क्लियर हो गई बात ये।
अब इतना काम करने के बाद ध्यान से बात सुनिए बेटा, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस स्क्वायर को तो बना दिया हमने होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को बना दिया होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ काम कर रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या काम कर रहे हैं, स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाने के बाद देखो बेटा, एंगल में लिखा हुआ है mx/2, यही एंगल हमें नीचे चाहिए ना। तो मैंने क्या किया बेटा, इस एंगल को नीचे लाने के लिए इसी पूरी वैल्यू से डिवाइड भी करवा दिया और इसी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। यहां एंगल है nx/2, उसी एंगल से डिवाइड भी करवा दिया, उसी एंगल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब जब लिमिट लगेगी इस पूरी वैल्यू में तो वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। अब जब लिमिट लगेगी बेटा इस पूरे फंक्शन में तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो अब ये mx/2 का स्क्वायर किया तो m²x²/4 हो गया, nx/2 का स्क्वायर किया तो n²x²/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, सिर्फ बच गया m² डिवाइडेड बाय n², और इसको अगर अपॉन में फ्रैक्शन में लिखें तो बन जाएगा m²/n²। बेटा कम से कम लिमिट के ये वो सवालात हैं जो एग्जाम के लिहाज से जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह लिमिट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 2 पार्ट्स आते हैं और उनमें कोई एक करना होता है, इवैल्यूएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई आपका इंपॉर्टेंट सवाल लग जाएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।